हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। टारगेट सीरीज का ये पहला वीडियो है। इसमें मिसलेनियस टाइप के सवाल प्रस्तुत किए जाएंगे। 10 से 15 मिनट का या उससे कम का वीडियो होगा और प्रतिदिन आपको इसी समय आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जैसे आज मैं आपके समक्ष इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में दे रहा हूँ, यानी पर्यावरण से संबंधित पूछे जाने वाले तमाम प्रश्न आपके समक्ष में शामिल कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी दिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल, किसी दिन मैं विज्ञान से जुड़े तथ्य, किसी दिन आर्टिकल से संबंधित तथ्य, यानी कि तमाम चैप्टर को मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जो चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको पता है कि अब शिक्षकों का एग्ज़ाम जो है, टीचर का एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग जान ही रहे, बीपीएससी का एक लेवल होता है, उसी लेवल के आधार पर ये एग्ज़ाम लेती है, अपना उसका एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड से वो बिलो कभी नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप हेडमास्टर का एग्ज़ाम में देखे थे कि कुल 6421 पोस्ट था, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 6000 पोस्ट 421 का सिलेक्शन हुआ, बाकी 6000 वैकेंट कर दिए, लेकिन कट ऑफ को वो लो नहीं किए। यानी कि जो उसका एक परसेंटेज होता है मिनिमम, वो उससे वो कम कर ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आप अभी अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप लोग सफल हों एग्ज़ाम में, इसके लिए मैं एक छोटी सी पहल शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप लोगों का प्यार मिला तो निश्चित रूप से मैं इतना बेहतरीन प्रश्न को प्रस्तुत करूंगा, बेहतरीन प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010 को, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स इसके लेखक हैं। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स। उसके बाद देखिएगा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना जो हुई है, ये 1992 में हुई है। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मासानोबु फुकुओका, ये देखिएगा, मैं खुद से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन करता हूँ वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहीं भी किसी भी किताब में आपको एक जगह इतना कलेक्शन नहीं मिल पाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ करने वाला जो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ग्रीन आर्मी प्रारंभ करने वाले देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। देखिए, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी नाम से किया था, ये याद रख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ? तो ये 1980 ईस्वी में हुआ है। जैव विविधता नामक श्रेणियां हैं। ये जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियां हैं में विभाजित की जाती है। यह विभाजन 1972 में व्हिटेकर ने किया था। आपको पूछा जा सकता है कि जैव विविधता से संबंधित जो श्रेणियां हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये कौन बांटा था? तो व्हिटेकर ने बांटा था। और ये कब बांटा था? तो ये 1972 ईस्वी में बांटा था। ये भी आप याद रख लीजिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स।
हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स में भी आप बना सकते हैं। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, किस स्टेट को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम को कहा जाता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में पाई जाती है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। बायोडाइवर्सिटी शब्द जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने किया था। उसके बाद देखिएगा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों, दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था वर्ष 2003 में, और ये चेन्नई तमिलनाडु में। उसके बाद देखिएगा भारत में लेहबेरी नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी को सिवक थॉर्न कहा जाता है। भारत में लेहबेरी नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी को सिवक थॉर्न कहा जाता है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। ये कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में किया गया था, और अंतिम बार 1949 ईस्वी में देखा गया था। उसके बाद देखिए टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, इसके लेखक का नाम है वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा सिंगापुर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। यानी कि कौन सा देश है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु ये कार्बन टैक्स लगाया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दिया था, इसका राइट आंसर होगा जोसेफ फोरियर ने दिया था। ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दिया था दोस्तों, तो ये जोसेफ फोरियर ने दिया था, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है ये जलवाष्प, यानी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है, इसका नाम है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। उसके बाद देखिए कार्बन निगेटिव कंट्री कौन सा है, तो राइट आंसर होगा भूटान। भूटान को कार्बन निगेटिव कंट्री भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब 1997 में ये घटना हुई थी, ये समझौता हुई थी, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ दोस्तों, 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, लेकिन ये प्रभावी आपको यदि पूछे तो ये 2005 से प्रभावी हुआ है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी, 2008 में। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। उसके बाद विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग मात्र 8 से 9 मिनट में करीब करीब जो है 30 से 40 सवाल हम लोग देख लिए, और ये टोटल प्रकृति यानी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, और ये टीचर वाला एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। साथ ही साथ एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और बीपीएससी इन तमाम एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अगले सीरीज में मैं फिर कोई नए टॉपिक लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।